बायजूस हमारे भारत देश की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी रही है। इसके अलावा भी बायजूस बहुत सारी चीजों में मोस्ट वैल्यूएबल रहा है, चाहे वो अपने कंपनी से एम्प्लॉय को निकालने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल हो या लॉस करने के लिए हो, उसमें बहुत वैल्यूएबल रहा है। उसके अलावा चाहे अपने एम्प्लॉयज लोग के लिए हेक्टिक कल्चर क्रिएट करने के लिए हो या अपने कस्टमर्स लोग को परेशान करने के लिए हो, ये सब में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रहा है। बायजूस जो कि आज भारत देश में $22 बिलियन का नेटवर्क बन चुका है, बट आज ये कंपनी ना कि बहुत बड़ा लॉस कर रही है, बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी रही है। ये एक्चुअल में मामला क्या है? Which wanted to fire thousands of employees, thousands, and then hires one of the greatest footballers of all time as a global ambassador. Of course, its FY21 results was a shocker. Their losses jumped nearly 20 times year on year. After that, in this cost-cutting spree, they've let go of at least 2,500 employees. Is this clever marketing or reckless spending? Baiju's losses had risen to more than 4,500 crores in the last financial year. आज की इस वीडियो में जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ बायजूस, और एज अ स्टार्टअप फाउंडर या बिजनेसमैन आप क्या लर्निंग ले सकते हो आज के इस वीडियो में, वो भी जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों को जो ऐसे बिजनेस केस स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले जानते ही इस कहानी का मेन हीरो के बैकग्राउंड के बारे में। देखो, इन्वेस्टर्स लोग जब इस शुरुआत में पैसा देते हैं ना, तो वो कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, वो फाउंडर में पैसा लगाते हैं। ये फाउंडर में कितना ज्यादा दम है। अब इस कहानी का जो मेन हीरो है या विलन बोल लो, आप लोग के ऊपर है, रविंद्र बायजू है, जो कि सीईओ एंड फाउंडर है बायजूस के। रविंद्र बायजू केरला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और आज उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। कन्नूर के एक छोटे से गांव से उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद उन्हें यूएस में जाके शिपिंग कंपनी में एज अ जॉब भी काम किया है। जब वहां पे वैकेशंस होते थे ना, उनकी कंपनी से जब उनको छुट्टी मिलती थी, वो यहाँ पे क्या करते थे, जो उनके दोस्त जो कैट की प्रिपरेशंस करते थे, एंट्रेंस एग्जाम कैट, उसमें लोगों की हेल्प करते थे। और उसी टाइम पे इन्होंने भी, जब वो वैकेशंस में आते थे इंडिया में अपने ट्रिप्स मारने के लिए, तब उन्होंने कैट के एग्जाम्स दिए भी। और आपको पता है वो मार्क्स कितना है? 100%, जो कि कैट में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स माना जाता है। इतना ही नहीं, एक बार नहीं, उन्होंने जब दूसरी बार, उन्होंने 2 बार कैट दिया, दूसरी बार जब उन्होंने कैट दिया तभी भी उनको 100% के मार्क्स आए। तो ये तो बात था कि बंदे में दम था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही शानदार था। और इसलिए शायद शुरुआती से ही इन्वेस्टर्स का फेथ रविंद्र बायजू पे बहुत ज्यादा रहा है, और तभी वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स रेज कर पाए हैं बायजूस के लिए। उसके बाद जब अपने दोस्तों को कैट की प्रिपरेशंस के लिए हेल्प करते थे, धीरे धीरे उनको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट जो है पूरा का पूरा टीचिंग में है। इन्होंने अपना जॉब यूएस में एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ के और टीचिंग एज अ करियर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और वहीं से उन्होंने फर्स्ट जो उनका द्वार खुला वो है कैट प्रिपरेशंस के लिए बच्चे लोगों को उन्होंने पढ़ाना चालू किया। और रविंद्र बायजू ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, धीरे धीरे ये नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे उनके परफॉर्मेंस की वजह से। कैट में जो उनके शुरुआत में बच्चे आए थे, पहले 100 आए थे, फिर थाउजेंड्स बढ़े गुड परफॉर्मेंस की वजह से। और तभी उनको समझ में आया कि क्यों ना एजुकेशन में कुछ रिवॉल्यूशन लेके आया जाए अपने काम से। और तभी 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया, जो कि जिनका ब्रांड नेम बायजूस है, रविंद्र बायजू ने, जहां पे वो K-12 से उन्होंने शुरुआत किया। K-12 मतलब है किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक की पढ़ाई, सभी चीज ये पढ़ाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। आगे चल के कुछ ही दिनों बाद इन्होंने जब अपना बायजू ऐप लॉन्च किया, लर्निंग ऐप, विदिन 3 मंथ्स 2 मिलियन यूजर्स इनको आ गए, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग थे। ये मैसिव सक्सेस के बाद बायजूस एक ऐसी पहली एशियाई कंपनी बनी जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग और प्रिसिला चैन, जो कि उनकी वाइफ थी, उनसे इन्वेस्टमेंट राउंड क्लोज किया। ये इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि इनको अवार्ड भी मिला था फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनी का, जो कि डेलॉयट टेक्नोलॉजीज ने दिया था। एक मिनट, ये डेलॉयट वही कंपनी है जो 2021 में इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था कुछ इरेगुलेटरीज एक्टिविटीज चल रही है बायजूस के अंदर। तो एग्जैक्टली बायजूस के अंदर ऐसा क्या काम चल रहा था और क्यों बायजूस आज लॉस में, और हम क्या सीख सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आते रहेंगे, आगे बने रहिए, ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब सबसे पहले जानते हैं बायजूस के कुछ रेवेन्यूज पे। बायजूस ने 2021 में कुल रेवेन्यू किया 2428 करोड़ का, विच इज नियरली 3% लेस देन कंपेयर टू 2020, जो कि उनका रेवेन्यू था 2511 करोड़ रुपए। और इसी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू आता है एडटेक प्रोडक्ट्स बेच के खाली, वो भी इनका गिरा था। इनका जो 2021 का रेवेन्यू था एडटेक प्रोडक्ट से, वो था 1848 करोड़ रुपीस, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में वही एडटेक प्रोडक्ट से रेवेन्यू आया था 2042 करोड़ रुपीस।
ये पूरा सिनेरियो देख के एक चीज क्लियर है कि बायजूस का नेट रेवेन्यू धीरे धीरे गिरता जा रहा है, इवन नेट लॉसेस बढ़ता जा रहा है। बट सवाल ये है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है कंपनी के अंदर, क्योंकि इनका जो आईपीओ आना था वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। इवन रविंद्र बायजूस को रिसेंटली $250 मिलियन पुश करने पड़े अपने पर्सनल वेल्थ से, और प्लस इनके जो ईसॉप से जो कंपनी के एम्प्लॉइज है ना, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं अंडर कट वैल्यूएशन पे। मतलब इनका जो वैल्यूएशन है $22 बिलियन है, बट कोई एम्प्लॉइज इनके जो शेयर्स बेच रहे हैं $14 बिलियन पे भी कट ऑफ वैल्यू पे अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। तो सवाल ये है बायजूस इतना लॉस बना कैसे रहा है? इसको जानने के पहले ना सबसे पहले समझते हैं बायजूस ने कुल मिला के एक्विजिशंस कैसे किए। बायजूस हमेशा से एक्विजिशन करने में नंबर 1 रहा है। अगर नंबर्स की बात करें तो बायजूस ने आज के दिन में कुल मिला के 16 एक्विजिशंस किए हैं, जिसमें से 13 एक्विजिशंस लास्ट 18 मंथ्स में किए हैं। इसमें से कुछ नाम मैं अभी बताने वाला हूं, जैसे कि फर्स्ट नाम है जियोजेब्रा, जो कि अननोन प्राइस रिवील नहीं हुआ कितने डॉलर में इन्होंने खरीदा। टैंकर खरीदा इन्होंने $200 मिलियन में। वोडेट ये भी अननोन प्राइस है, कोई प्राइस इन्होंने रिवील नहीं किया था। एपिक इन्होंने खरीदा $500 मिलियन में। ग्रेडेप खरीदा अननोन प्राइस में। टॉपर भी कोई रिवील नहीं किया कितने में खरीदा गया। ग्रेट लर्निंग इन्होंने एक्वायर किया $600 मिलियन में। हाशलन इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया कितने में इन्होंने खरीदा, ये भी अननोन प्राइस है। इन्होंने स्कॉलर कोर खरीदा $180 मिलियन में। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज इन्होंने खरीदा $1 बिलियन में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्विजिशन बायजूस में इन्होंने किया है। व्हाइटहेड जूनियर के बारे में सब जानते हैं, $300 मिलियन में इन्होंने एक्वायर किया था। ऑस्मो इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की है, $120 मिलियन में इन्होंने खरीदा था। इसके अलावा ट्यूटर विस्टा हो गया, एडुराइड एक्वायर किया था, वो भी अननोन प्राइस में किया था। कितने सारे कंपनीज अननोन प्राइस में इन्होंने लिए हैं जो आज तक मार्केट में पता नहीं चला है। बट जितने प्राइस थे अगर उसको हम सम अप करें ना, जो भी मैंने आपको बताया स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो भी तकरीबन $3 बिलियन के ऊपर जा रहा है, जो इनका सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट था। तो सवाल ये है कि इतना सारा इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो क्या एक्विजिशन के वजह से बायजूस लॉस में है? आंसर है यस। रिसेंट एक इंटरव्यू में रविंद्र बायजूस ने खुद ये माना है कि आकाश एजुकेशनल सर्विस के अलावा सारी कंपनीज इनको इंडिया में ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल लग रहा है, और सभी लॉस मेकिंग है, जो बायजूस के ओवरऑल लॉस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। और इनको भरोसा है कि आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन तो इनके पास है ही, आकाश का बहुत बड़ा फिजिकल प्रेजेंस है, तो ये आगे जाके ये इसको प्रॉफिटेबल लेके ही जाएंगे, और अभी से ये प्रॉफिटेबल है। बट बाकी सारे एक्विजिशंस इनकी इंडिया में स्केल नहीं कर पा रहे। बट वहीं पे अगर यूएस मार्केट में देखा जाए तो यूएस मार्केट में जो इन्होंने एक्विजिशंस किया था वो सारे फ्रूटफुल और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर कुछ नंबर्स की बात करें, यूएस में फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका जो रेवेन्यू हुआ था वो था ₹341 करोड़, और वहीं 2021 में इन्होंने पूरा रेवेन्यू डबल किया, जो कि हुआ ₹795 करोड़। और वहीं पे मिडिल ईस्ट रेवेन्यू में भी इनका रेवेन्यू डबल हुआ। 2021 में इनका रेवेन्यू हुआ 497, और वहीं पे 2020 में था ₹244 करोड़। तो ये इंडिया में ही बहुत तेजी से गिर रहे हैं। मतलब इंडिया में लोकल प्लेयर्स जैसे वेदांत अनअकैडमी फिजिक्स वाला के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, और वहीं पे यूएस जैसे सिटीज में कंपेयर टू इंडिया काफी अच्छा कर रहे हैं। बायजूस का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, मतलब जो उनका खुद का बिजनेस है, K-12 किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, वो खुद ये फाइनेंशियल ईयर में लॉस रिपोर्ट किया। जहां पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में जब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस में थे, वहां पे कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था। वहीं पे 2021 में अनुमान ये कहता है कि प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, ना कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं, जबकि उनका रेवेन्यू भी 30% नीचे गया। ऑब्वियसली थैंक्स टू पैंडेमिक सभी लोग घर पे बैठ चुके थे, तो बायजूस ने धड़ाधड़ माल बेचे, उस टाइम उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, बट इस समय उनका लॉस हो गया। बायजूस ने जो लॉस बुक किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उनके खुद की स्टैंड अलोन बिजनेस है जो कि K-12 का सेगमेंट है, उसमें उन्होंने लॉस बुक किया ₹2,702 करोड़ का, और वहीं पे 2020 में 7.39 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था इन्होंने। तो सवाल यह है कि बायजूस इतना बड़ा लॉस कर कैसे रहा है और क्यों हो रहा है? अगर सिर्फ लॉसेस की बात करें तो एडटेक सेक्टर में स्पेशली बायजूस का जो लॉस का मेन कारण है वो है मार्केटिंग एक्सपेंस। जहां पे वो पहले टाइटल स्पॉन्सर नहीं था इंडिया टीम का, इस फाइनेंशियल ईयर में वो टाइटल स्पॉन्सर था इंडिया टीम का। उसके अलावा उसने फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। रिसेंटली हमने सभी लोग ने देखा लियोनेल मेसी को वो स्पॉन्सरशिप में लेके आ गए। बहुत बड़ा एक मार्केटिंग कॉस्ट बायजूस यहाँ पे बेयर कर रहा है, जिसके ऊपर पैसा कमाना ना के बराबर मुमकिन हो गया बायजूस के लिए। एक तो तरफ इन लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पे ये ले ऑफ्स कर जा रहे हैं। ले ऑफ मतलब क्या? एम्प्लॉयज को निकाले जा रहे हैं। ये कैसा सवाल है? पैसा है इनके पास मार्केटिंग में खर्च करने के, बट एम्प्लॉयज लोग को देने के लिए नहीं है। ये डिबेटेबल हमेशा से रहा है। अगर सिर्फ ले ऑफ के बारे में बात करें बाकी सारी कंपनीज और बायजूस के कंपेयर में, डेटा एज पर जून 2022 एरुडेटस ने 80 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किए। उदय जो कि एडटेक कंपनी थी 100 से 120 ले ऑफ किए और वो इवेंचुअली बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। फ्रंट रो 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज लोग को उन्होंने ले ऑफ किया, निकाल दिया और उन्होंने भी अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया, मतलब कंपनी बंद हो गई। वेदांत ने जो 624 ले ऑफ किए, उसके अलावा एडिशनल 2-3 महीने में और उन्होंने 100 लोगों को ले ऑफ किया, यानी कि
724 लोगों को ले ऑफ किया। व्हाइट हेड जूनियर ने अकेले ने 800 लोगों को ले ऑफ किया। अनअकैडमी ने 600 लोगों को ले ऑफ किया। लिडो ने 1200 लोगों को ले ऑफ किया। और इसका मेन रीजन यही है कि एडटेक में जो फंडिंग दी गई थी वो ड्राई अप हो गई है। फंडिंग का सीजन खत्म हो चुका है। एज पर मनी कंट्रोल के डेटा बायजूस लगातार ले ऑफ्स करे जा रही है। इवन केरला में रिसेंटली उन्होंने पूरा अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया और एक ही साथ 2500 लोगों को निकाल दिया। बहरहाल बाद में वो अपने गवर्नमेंट के पास गए, चिल्लम चाली हुई, वापस उन लोगों को रिहायर कर लिया है। बट कब तक रहेंगे उन लोग? सवाल तो हमेशा से यही उनके मन में पड़ा रहेगा, डर कि ये एम्प्लॉयज का फेथ खत्म हो गया बायजूस। उनको पता है भाई कभी भी बुलावा आ सकता है और अपने को निकाला जा सकता है। लेकिन आप लोग के दिमाग में आता है ना यार ये ले ऑफ होता क्यों है? देखो, ले ऑफ को समझने के लिए ये समझिए, जब कोविड का रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे सभी लोगों के घरों में, ऑनलाइन एजुकेशन का स्पेस बहुत तेजी से बढ़ा है। सभी लोग अपने घर बैठे बैठे कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। तब एडटेक जैसी कंपनीज बहुत तेजी से, बहुत ही फिनोमिनल स्पीड पे बहुत ग्रो की है। और इसीलिए उस समय जो इन्वेस्टर्स की नजर थी, जो इन्वेस्टर पैसा डालना चाहते थे, वो एडटेक्स में डाल रहे थे। बहुत सारी कंपनीज ने फंड उठाया। अपना ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आता है, जो काम धंधा करने का कॉस्ट होता है ना, महीने भर का कॉस्ट, वो उसको राइज कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। जैसे कोविड खत्म हुआ, ऑनलाइन का जितना डिमांड था इवेंचुअली गिरा, फिजिकल क्लासेस फिर से चालू हो गई। तो जो इनके पास फंडिंग था, जो फंडिंग लगता था ग्रोथ के ऊपर, वहीं पे फंडिंग इनको मैनेज करना पड़ा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। ड्राई अप होने लगा फंडिंग इनके डेली ऑपरेशन एक्सपेंस में। और इसी का रीजन है कि सभी कंपनी लोग ले ऑफ करना चालू कर दिए ताकि वो अपना एक्सपेंस बचा पाए। ये पॉइंट हमें सिखाती है आज भी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा हमेशा से मानना है कि फंड रेस अगर आप कर भी रहे हो, पहली बात तो फंड रेस आपको करना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट यार 50 लाख या 1 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक लेकर जाओ अपनी कंपनी को, फिर आप फंड रेस करो। लेकिन अगर फंड रेस हो भी रहा है तो वो ग्रोथ के लिए होना चाहिए, सस्टेन करने के लिए नहीं। आजकल के एडटेक्स फंड इसलिए उठा रहे थे ताकि सस्टेन कर पाए, इसलिए सभी लोग लॉस में है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम एज एन एडटेक, आयरा एडुटेक जो मेरी भी एडटेक कंपनी है, हम पहले से फंडेड कंपनी है, बूटस्ट्रैप चले, आज तक किसी से पैसा नहीं लिया है। कोर विजन आज भी वही है कि कैसे हम बच्चों लोग के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, कैसे मैं आप लोग के लिए कुछ अलग कर पाऊँ जिससे आप लोग को एक जॉब करने में या आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में हमारे माध्यम से आप कर पाओ, कुछ बड़ा कर पाओ, जॉब के माध्यम में या बिजनेस के माध्यम से। वही एक स्ट्रेटेजी रहा है, उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहा है। क्योंकि अगर फंड रेजिंग आप सस्टेन करने के लिए यूज करना चालू कर दो, जैसे उदय ने किया, फ्रंट रो ने किया, कि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंस इतने बढ़ गए कि वो फंड इन लोग यूज करने लगे ग्रोथ में नहीं, सस्टेन करने के लिए। और अगर कोई भी फंड रेस कर भी रहा है तो उनका एक गोल होना चाहिए कि जो 12 महीना फर्स्ट 12 मंथ्स मैं बिजनेस को सस्टेन करूंगा और कुछ भी करके जो बर्न रेट होता है ना, एडटेक में बर्न रेट्स होते हैं, बहुत बर्न करते हैं, पैसा जलाते हैं। रेवेन्यू 1 रुपए रेवेन्यू लाने के लिए 2 रुपए मार्केटिंग में खर्च करते हैं। कैसे भी उसको 12 महीने में बर्न करते रहो आप लोग, बट 12 महीने में ब्रेक इवन पहुंच जाओ और फिर बाद में 12 महीने बाद आपका पूरा विजन प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड करने पे होना चाहिए। दूसरा जो मेन इशू है एडटेक सेक्टर में वो है कैक से लोग मरे पड़े हैं। कैक क्या है इसको अगर समझना है तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो, राहुल करके एक लड़का है, बायजूस एक एडटेक है। बायजूस का जो माल है, जो सामान है, जो एडटेक का कोर्स है, तकरीबन समझ लो 1 लाख रुपए का है। अब पता है बायजूस अगर राहुल उसका सामान ले लेगा तो बायजूस को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बट बायजूस इसको इतना एड्स दिखाती है, फ्री बीज बांटती है, मतलब कुछ गिफ्ट्स बांटती है, एडवर्टाइजिंग कर दिया। वो 1 लाख का माल बेचते बेचते राहुल पे बायजूस ने 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया। मतलब उसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग गया 1.5 लाख रुपए और बायजूस को मिला सिर्फ 1 लाख रुपया। मतलब इनका कैक कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपए से ऊपर ज्यादा रेवेन्यू। और ये सबसे सिंगल बड़ा रीजन है सभी एडटेक्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज ग्रो होने के लिए, बिकॉज उनका कैक हमेशा से हाई रहता है क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमेशा से हाई रहता है। और वहीं पे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, सभी लोगों का कैक बहुत हाई है। आपने वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना रहेगा ना, यहां से आलू डालो और वहां से सोना निकालो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वही है ये एडटेक कंपनी ही कर रही है। आज भले मेरा भी एक एडटेक कंपनी है, बट हम कैक और ये सब की चिंता नहीं करते। हमें यही चिंता रहती है कि कैसे हम आप लोग की जिंदगी में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करें, ऑटोमेटिकली हमारा कैक नीचे जाएगा। अगर आपको आज हमारे कोर्सेज से, लर्निंग से बेनिफिट मिल पाती है तो कैक क्यों नीचे जाएगा? आप रेफरेंस दे दो। हमारे पास 30% स्टूडेंट्स हमारे को रेफर करते हैं, मतलब रेफरेंस देते हैं, और 80% लोग वापस से हमारे सामान खरीदते हैं। मतलब एक बार कोई कोर्स कर लेना है तो वापस से लेता है, क्योंकि वैल्यू देते हैं ना यार। अगर वैल्यू पे अगर ध्यान दिया जाए तो सभी चीजें इजी हो जाए। इतना हमने पूरा फंडामेंटल्स के बारे में बात किया एडटेक में। अगर अब एक बेसिक से बात करें एडटेक इंडस्ट्री के बारे में, तो एडटेक इंडस्ट्री का फोकस क्या होना चाहिए? कैसे स्टूडेंट्स लोग का भलाई हो पाए, कैसे स्टूडेंट्स लोग जो कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स के लिए आए हैं, उस कोर्स करके उनको जो अचीव करना है,
जो भी लैंडमार्क अचीव करना है वो अचीव कर पाए, कैसे उनको हाई वैल्यू फैकल्टी मिला जाए, ट्रेनर्स अच्छे मिला जाए, कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, सारा सपोर्ट मिला जाए। एडटेक का सारा गेम है सपोर्ट पे, क्योंकि आप आज जो पढ़ा रहे हो पैसा लेके इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। बच्चा पैसा इसलिए देने आता है ताकि उसको फ्री में सपोर्ट मिल पाए एडटेक के इंडस्ट्री से, उनकी कंपनी से, बट वो कोर बेसिक चीजें सब भूल गए मेरे को लगता है। और वहीं पे यही एक कारण है बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु जैसे बड़ी बड़ी टॉप जायंट कंपनीज का नीचे गिरना। बायजूस ने हमेशा अपने सेल्स टैक्टिक्स से लोगों को बेवकूफ बनाया, गधा बनाया। अब जो सुन लो, जो समझ लो, वो किया है। एक स्टोरी है जो मैंने रिसर्च के टाइम में मेरे को पता चली। एक मिसेस साहा थी, उनके बच्चों को इनके सेल्स टीम ने बोला कि हमारे पास जो भी फैकल्टीज है ना, जो भी ट्रेनर्स है ना हमारे पास, वो टॉप IITians लोग हैं, सभी लोग IITians हैं। अब एक माँ, एक बच्चे की माँ क्यों नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा उन टॉप लोगों से पढ़े जो ऑलरेडी कुछ जिंदगी में उखाड़ चुके हैं। उन्होंने एज यूजुअल एडमिशन ले लिया, प्लस उसके सेल्स वाले ने बोला कि हमारे पास जो टैब है, क्योंकि बायजूस तो कभी प्रोडक्ट बेचती नहीं ना, एडटेक प्रोडक्ट बेचती नहीं ना, तो टैब बेचती है। टैब से उनका मेन रेवेन्यू आता है। जो टैब है उसमें एक स्कैनिंग फीचर है कि बच्चे लोग स्कैन कर सकते हैं उनके कोई भी क्वेश्चंस को और उसका आंसर मिल सकता है उनके टैब के ऊपर। जब ये दो चीज मिसेस साहा ने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। और बाद में जब ये प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया, 1 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब जाके जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला डेफिनेटली सब IITians कहां से रहेंगे बायजूस के अंदर, सब IITians निकले नहीं। इवन जो स्कैनिंग फीचर की बात की थी, जो उनको बोला गया था कि आपके बच्चों को नॉलेजेबल बनाएगी, एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेगी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसका 50% भी काम नहीं कर रहा। ये गड़बड़ है बाबा। देखो, जो रविंद्र बायजू ने कंपनी बनाई है वो काबिल तारीफ है, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी बनाना किसी भी खाने की बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को मेंटेन करना, वो हम आज इस वीडियो से जरूर सीख सकते हैं। अगर आप आज कोई कंपनी बना रहे हो और आपने ऐसा कल्चर रखा जहां पे उनके जो BDS है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो सेल्स वाले लोग हैं, उनको गालियां दिया जाता है, टारगेट्स दिया जाता है, हफ्ते भर में अगर आपने टारगेट अपना पूरा नहीं किया तो ऑफिस मत आना कल से। अगर कोई कस्टमर को मिलने गया और कस्टमर से मिलने के टाइम मतलब वो डील अगर क्लोज नहीं कर पाया ना, तो बोलते वहीं से घर निकल जा, आइंदा ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज हुए हैं उनके कल्चर। इनकी कल्चर इतनी हेक्टिक है कि मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो जॉबलेस है, जिनको कोई जॉब नहीं मिल रहा, 3-3, 4-4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। बायजूस में जॉब ओपनिंग होने के बाद भी वहां पे अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पता है बायजूस का कल्चर कितना है। आज बायजूस भाई लोग, आप लोग मेसी को जाके अपना ब्रांड एम्बेसडर उठा रहे हो, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर उठा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मार्केटिंग क्यों आप करते हो? क्यों एडटेक इतना मार्केटिंग करते हैं? ट्रस्ट जीतने के लिए लोग, वो ट्रस्ट तो आप ऑलरेडी हार चुके हो पब्लिक के नजर में, क्योंकि आपकी फीडबैक से इतना एग्रेसिव आती है, आपके कस्टमर लोग आपके बारे में खुला बोलते हैं, आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में कुछ भी बात करते हैं, आपने उसको कभी रोका ही नहीं, ना ही सीरियसली लिया। और आज हम लोग को इसी चीज से लर्निंग, अगर हमने सिर्फ अपने कस्टमर पे फोकस किया, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया, कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं या जो भी आप बिजनेस में जो आपका प्रोडक्ट है, अगर वो वैल्यूएबल है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आप वर्ल्ड क्लास सपोर्ट दे पा रहे हो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है। नहीं मैटर करता बायजूस की तरह आप बिलियंस और बिलियंस पैसे रेस कर लो, उसके बाद भी आप बिजनेस खड़ा कर लोगे। नो सर, अगर आपके पास पैसे है, बहुत अच्छी बात है, उसको ग्रोथ में लगाइए, ना कि अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए लगाइए। बायजूस के इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिलती है, जरूर आप चैट बॉक्स में बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ऐसे टाइप के बिजनेस कंटेंट आपको पसंद आते हैं, जहां पे हम हर बार मीम्स के जगह पे एनर्जेटिक वे में आप लोगों को मैं बताता हूं। शेयर आप उनको जरूर कीजिएगा जो ऐसे केस स्टडीज से जान के अपने खुद के स्टार्टअप में या बिजनेस में सेम गलती करना बैठे। इन्वेस्टर्स को चेस करना बंद करो, कस्टमर को चेस करना चाहिए। सभी इन्वेस्टर्स आपके लाइन में लगेंगे। लाइक का बटन जरूर दबाना ताकि YouTube और लोगों को ये वीडियो प्रमोट करे। आपको लग रहा है मैं वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, वीडियो का प्रमोशन करना पड़ता है, तभी तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।